अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मुसाफिर प्लस वीपीएन के बारे में। अगर आप कैसे यूएई कतर से हैं, वीडियो को प्ले कर दिया है तो आप ये वीडियो पूरा देखना। आपके लिए ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में 0 से लेकर 100% पूरा A to Z सब कुछ ला के डाल दिया है। बस आप इस वीडियो को देखेंगे और इसका यूजर पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए, आपको अगर इसका बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक रिसेलर लेना पड़ता है। रिसेलर होता है लेकर बेचने वाले को रिसेलर कहते हैं, जो एक साथ में 10, 20, 50 खरीदता है वीपीएन, फिर एक एक करके खुद से बना के और आगे सेल करता है। उसके लिए आपको ये बाय करना होता है। ठीक है, बाय करने के लिए आगे आपको नंबर मिल जाएगा +23055082800 पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप रिसेलर ले सकते हैं। जो रिसेलर आपको दिया जाता है उसमें 10, 20, 50 जितना भी आप वीपीएन खरीदते हैं ऐड करके दे दिया जाता है। एक एक करके आप खुद से बना के अपने क्लाइंट्स को लगा करके दे सकते हैं। और ये किस किस पे कैसे कैसे चल रहा है, तो किस किस पैकेज पे चल रहा है, वो पूरा जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। 0 से लेकर 100% सब कुछ। बाकी उसके बाद जब आप को सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप रिसेलर बाय करेंगे, फिर रिसेलर के अंदर एक एक पिन कैसे बनाएंगे, कैसे डालेंगे, कैसे चलाएंगे। मैंने एक डेमो रिसेलर आगे बनाया है, उसमें मैं पिन बनाऊंगा, एवरीथिंग सब कुछ सिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को ना बिना आगे पीछे की पूरा देख लेना अच्छे से। तो देखिए सर, ये है आपके सामने एक रिसेलर। मैंने यहाँ पे एक डेमो रिसेलर बना के रखा है। ऐसा ही आपको एक रिसेलर दिया जाता है। फ़र्क कितना है, इसमें यूज़र नेम TRD10 है और पासवर्ड है। आपको ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा वो आपके नाम से ही बना के दिया जाएगा, जिस नाम से भी आप लेंगे। अब आपने रिसेलर ले लिया, सेम टू सेम ऐसे ही। तो आप कैसे उसको लॉगिन करेंगे, मैं पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, ये वाला जो वेबसाइट लिंक है, इसको आपको यहाँ से दबा के रखना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये वाला जो एप्लीकेशन है क्रोम, ठीक है, इसमें ऐसे जाना है और यहाँ पे जहाँ पे सर्च है ना, यहाँ पे टाइप करके मतलब पेस्ट कर देना है उस लिंक को। ये पेस्ट किया और मैंने यहाँ सर्च पे क्लिक कर दिया। अब जब मैं इसको सर्च किया तो मुझसे अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, जस्ट वेट। ये अब यहाँ पे मांग रहा है यूज़र नेम, यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड। अब अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को आपको ध्यान से डालना है। TRD10 मैं लिख लेता हूँ जिससे कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। छोटे बड़े ABCD का भी ध्यान देना है। मेरा TRD10, TRD छोटा ABCD में ही है तो मैं छोटा ABCD में ही यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ TRD10। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता है कि मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अब मैं पासवर्ड देख लेता हूँ। पासवर्ड है मेरा A, बड़ा ABCD वाला है, और 1010। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे पहले बड़ा अक्षर किया, A टाइप किया, फिर 1010। छोटे बड़े अक्षर का खास करके ध्यान देना है। ABCD का अक्षर अगर आपको छोटा मिला है तो छोटा ही लिखना है, बड़ा है तो बड़ा ही लिखना है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता है। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। देखिए, जब यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये सेव वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप ऐसे करके सेव पे क्लिक कर देंगे तो बार बार आपको यूज़र पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सेव हो जाएगा। बस आप लिंक पे सर्च किया करेंगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओके, अब ये यहाँ तक हो गया रिसेलर ओपन। यहाँ पे आपको दिखाएगा आपका नाम, जैसे मेरा लिख रहा है वेलकम, मेरा नाम आ गया TRD10। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा और यहाँ पे उसका नाम दिखाएगा नीचे, जिससे आपने लिया, जो आपका बॉस है जिससे आपने आगे लिया। और यहाँ पे क्रेडिट दिखाएगा, कितना है क्रेडिट, 3 VPN, मतलब 3 लोगों को मैं दे सकता हूँ बना के यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, वही वाला यूज़र नेम जो एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे डलता है। देखिए कौन सा वाला, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड डलता है, चाहे आपने कोई सा भी VPN लिया हो, कोई भी किसी भी नाम से हो, लेकिन रिसेलर चलाना, पिन बनाने का तरीका सबका सेम ही होता है। ओके, तो अब देखिए, मैं ये गया वापस। ठीक है, अब मुझे एक पिन बनाना है तो मैं यहाँ पे ये जो है ना ऊपर 3 डॉट, इस पर क्लिक करेगा और यहाँ पे क्रिएट, CREAT क्रिएट, इस पर क्लिक करेगा और यूज़र पे जाएगा। यूज़र पे क्लिक करेगा। यूज़र पे क्लिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र नेम भी ऑलरेडी और पासवर्ड भी ऑलरेडी सिस्टम ने यहाँ पे टाइप करके रख दिया है। आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये 1 मंथ लिख रहा है ना, 1 मंथ का पिन बन के रेडी हो जाएगा। ओके, तो देखिए, अगर आप बिल्कुल ट्रायल पिन बनाना चाहते हैं, ट्रायल पिन बिल्कुल फ्री होता है, वो 30 मिनट के लिए बनाया जाता है। तो 30 मिनट का ट्रायल पिन बनाने के लिए आप ये छोटा वाला तीर पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकता है। जब 30 मिनट का ट्रायल पिन बनाएगा तो ये बिल्कुल फ्री होता है, आपके अकाउंट से कोई भी इसका बैलेंस नहीं कटता, मतलब VPN का पिन कम नहीं होता। तो यही है पिन बनाने का तरीका ट्रायल का। अब जैसे मंथली बनाना है तो ऐसे, अब जैसे मैं ट्रायल पिन बनाया और यहाँ पे क्रिएट पे कर दिया क्लिक। जब मैं क्रिएट पे क्लिक करेगा तो देखिए यूजर नेम बन के जो यहाँ पर था वो बनकर ऊपर पहुँच गया। यहाँ से आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। ऐसे कॉपी कर लेने के बाद आपको जिस कस्टमर को भी देना है उसके व्हाट्सएप पे जाएंगे और ऐसे सेंड कर देंगे। अब वो यहाँ पे जो यूज़र नेम है ना, ये यूज़र नेम और पासवर्ड
दोनों को सेम टू सेम। यूजर है BIP छोटा ABCD में 40960 और पासवर्ड है 47618। इसको कहाँ पे डालेगा? ये यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड। आप जो भी VPN खरीदेंगे, जो भी रीसेलर खरीदेंगे ना, उसका एप्लीकेशन का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा कि आप उस वाले में उसको चला सकते हो। ठीक है, पिन बनाने का तरीका हो गया, इसको हटा देता हूँ अभी। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसके अंदर में आपके सिम पे कौन सा पैकेज लगा है सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर आप कौन सा सिम है, कौन सा पैकेज लगा है। जैसे 60 रियाल वाला पैकेज लगा है तो ये वाला ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, वो कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही है चलाने का तरीका। बाकी अभी मैं सिर्फ आपको रीसेलर चलाना, पिन बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यूज करना तो आपको आता ही होगा। ठीक, तो ये हो गया पिन बनाने का तरीका। अब जैसे 1 मंथ का बनाना है तो ये वाला ऐसे सिलेक्ट किया और क्रिएट पे ऐसे क्लिक कर दिया। तो ये अगर आपके सामने आ रहा है यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, इसका मतलब ये होता है कि ये जो यूजर और पासवर्ड सिस्टम ने टाइप किया है ना, ये पहले से ही सिस्टम के अंदर बना हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ रैंडम पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रैंडम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए अभी 68 है, लास्ट में 68, मैं चेंज क्लिक रैंडम 36 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए अभी वो बन गया। तो जैसे बनेगा इसको यहाँ से ही कॉपी करना है। कुछ लोग ये मिस्टेक करता है कि ये वाला डालने लगता है, तो जो पिन अभी बना ही नहीं है उसको आप एप्लीकेशन में कैसे डाल सकते हो, समझ रहे हैं ना। इसको बनाने के लिए पहले क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा, जब आप इसको डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। तो जो बन गया वो ऊपर पहुँच गया, यहाँ से इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद वही सेम आपके क्या करना है, कस्टमर के व्हाट्सएप पे गया और यहाँ पे सेंड कर दिया। ठीक है, तो फिर वो अपना चाबी को लगा सकता है। और कुछ लोग कॉपी करना ऐसे भूल जाते हैं, फिर कहते हैं सर मैंने जो चाबी बनाया था, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बनाया लेकिन कॉपी करना भूल गया, तो वो मेरा ख़राब हो गया। जितना भी आप बनाए हो वो ख़राब नहीं होता है। मैं अगर आप कॉपी करना भूल गए, कोई चाबी बनाए और वो कॉपी करना भूल गए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। चाबी कह लो या VPN कह लो, एक ही बात है, दोनों का नाम सेम है, अलग अलग नाम से लोग इसको पुकारते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जाएंगे मैनेज पे। ओके, मैनेज पे जाने के बाद यूज़र लिस्ट में जाएंगे, तो जितनी भी चाबी आप तक अभी तक लोगों को बना के दी हैं वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी ये बनाया था तो मुझे वो यहाँ पर मिल गया। अब मैं इसमें क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे इसका अगर क्या बोलते हैं वो यूज़र नेम तो ये रहा, लेकिन पासवर्ड मुझे देखना है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को तो यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। तो अब इसका पासवर्ड देखने के लिए आपको ऐसे थोड़ा सा आगे जाना होगा, थोड़ा सा आगे। ओके, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आँख वाला आइकॉन मिलेगा। ठीक है, और ये पेन वाला आइकॉन मिलेगा। लेकिन कुछ रिसेलर में, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में अलग अलग तरीके से VPN है, लेकिन रिसेलर चलाने का सबका तरीका सेम है। लेकिन एक चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये आपके पास जो रिसेलर है या आपने जो लिया हो या जो आप लेंगे, साइट में नंबर है, आप तो ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो कुछ यूजर का पासवर्ड देखने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला तीनों ऑप्शन निकल के आ जाता है। लेकिन इसमें इसका अलग दे रखा है, यहाँ पे आगे दे रखा है। लेकिन कुछ में इसके ऊपर क्लिक करते हैं यूजर नेम के तो ये तीनों ऑप्शन वहाँ पर निकल के आ जाता है। ये लो, मैंने एक छोटा सा क्लिप दे ही दिया है। कुछ रिसेलर में इसके ऊपर टैप करेगा तो यहाँ पे निकल कर आ जाता है तीनों ऑप्शन। ठीक है, और कुछ में वही ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा तो उधर मिल जाता है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे टैप करने से आ रहा है, उसका आगे जाने से दिख रहा है ये तीनों ऑप्शन, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो अब जैसे मुझे इसका पासवर्ड देखना है तो पासवर्ड देखने के लिए आँख वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये रहा इसका यूज़र नेम, ये रहा इसका पासवर्ड। ऐसे स्क्रीनशॉट कर लो और अपने क्लाइंट्स को दे दो। ठीक है, दूसरा भी तरीका है, यहाँ से आप इसको फिर से कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से कॉपी करके फिर उधर कस्टमर के व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कर दो। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। ये जो है ना बीच में पेन वाला आइकॉन, यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने अपने कस्टमर को जो चाबी दिया है उसका पासवर्ड भी चेंज आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्लिक करके न्यू पासवर्ड जो भी आपको बनाना है, जैसे मैंने 100 ये ऐसे बनाया और चेंज पे क्लिक कर दिया। अब देखिए इसका पासवर्ड देखिए चेंज हो गया, ये देखिए 100। तो आप अपने कस्टमर का, यूज़र का मतलब चाबी का पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। दूसरा तरीका है यहाँ पे ब्लॉक। अगर वो आपको, जैसे आपने उसको उधार दिया और वो आपको दिक्कत कर रहा है पेमेंट करने में, पैसा देने में, तो आप उसको यहाँ से ब्लॉक पे क्लिक करके ऐसे ब्लॉक भी कर सकता है। फिर उसका चलना बंद हो जाएगा। जब उसका चलना बंद होगा तो फिर वो आपको कंप्लेन करेगा, आप बोल देना भाई पैसे दे तो चल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप फिर से अनब्लॉक कर सकते हैं। यहीं पे पेन वाले आइकॉन पे ही क्लिक करना है और ब्लॉक पे जाना है, और ये छोटा वाला जो तीर है ना, इस पर सिलेक्ट करके अनब्लॉक को सिलेक्ट करके और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। बस ये अनब्लॉक हो गया, अभी वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सेशन रिसेट कब करना होता है ये हम आपको बताते हैं, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इसका करना पड़ता है, लेकिन सेशन रिसेट भी ये पेन वाले आइकॉन के अंदर ही होता है, यही इसका ऑप्शन है, ये याद रखना है आपको। डिवाइस रिसेट कब करना पड़ता है, जैसे आपने कस्टमर को एक चाबी दिया, उसके फ़ोन में डाला, और उसके फ़ोन में डाला 2-4 दिन के बाद वो बोल रहा है सर मेरे को फ़ोन चेंज करना है, मेरा टूट गया, फूट गया, खो गया है कुछ भी, तो एक चाबी को एक फ़ोन में डाल सकते हैं। दूसरे फ़ोन में डालने के लिए आपको डिवाइस रिसेट करना पड़ता है। तो आपको
ऐसे पेन वाला आइकन पे क्लिक किया और डिवाइस रीसेट पे जाएगा और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देगा। अब ये चाबी जो है ना फ्रेश हो गया, ताज़ा हो गया, नया हो गया। अब आप इसको दूसरे फ़ोन में या किसी दूसरे ऐप में भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्सटेंड ड्यूरेशन इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और डिलीट यूज़र कभी करना ही नहीं है, क्योंकि डिलीट कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, ना आपका रहेगा ना कस्टमर का। तो बस यही था पिन बनाना और वो। अब आ जाते हैं रीसेलर। जैसे आपने खुद ये रीसेलर चलाना सीख गए, अब आप समझ लो, पिन बना दिया, कस्टमर को दे दिया, कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे आपने बहुत सारे लोगों को पिन दिया, यहाँ पे जितने भी पिन दिए यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे यूज़र लिस्ट में, तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। मैंने तो सिर्फ एक बना रखा है, अगर आपने 10, 20, 15, 100, 50 बना रखे हैं तो पूरा लाइन नीचे 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 एक ही आ गया, किसके नीचे किसके नीचे, ऐसे यहाँ पे दिखाएंगे सारे पिन। अब उनमें से किसी एक पिन का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उस पिन को भी, जैसे आपने 50-60 सेल कर दिया, एक पिन ढूंढना है तो यहाँ पे उसका यूज़र भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ही पिन ढूंढना है तो उसका नाम यहाँ पे लिखो, ठीक है, तो वो वही पिन आपके सामने आ जाएगा, बाकी नहीं। ओके, तो ये हो गया। अब इसका अंदर का सेटिंग सारा ये बता ही दिया हूँ मैं, पेन वाले आइकॉन में मिलता है। और ये पेन वाला आइकॉन किसी किसी रिसेलर में अलग अलग सिस्टम है, वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तब ये तीनों ऑप्शन मिलता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं रिसेलर कैसे चलाए, मतलब सॉरी रिसेलर कैसे बनाए। जैसे कि आपने खुद में तो रिसेलर ले लिया, चला रहे हैं, आपका कोई यार दोस्त कस्टमर कोई बोल रहा है कि यार मेरे को भी रिसेलर चाहिए, तो उसके लिए आप रिसेलर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप जाएंगे और ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी यूजर का मतलब तो एक चाबी हो गया जो आप एक फ़ोन में एक बंदे को डाल के देते हैं। रिसेलर का मतलब जो आप चला रहे हो, ये सेम, इसको जो मैं चला रहा हूँ भी पूरा ये रिसेलर है, ऐसा रिसेलर भी आप बना सकते हैं। ये क्रिएट पे जाएंगे, फिर रिसेलर पे क्लिक करेंगे। अब आपको जिसको भी देना है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, किसी को भी, जैसे आपका कोई दोस्त है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे नासिर, ठीक है। उसके आगे हम लिख देते हैं 50 और उसका पासवर्ड बना देते हैं NS1212, छोटा ABCD में NS है, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट मतलब जितना चाबी उसको डालना है आपको उतना आप डाल के दे सकते हैं, 10, 1, 2, मैं तो 1 डाल रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाना है। क्रिएट पे क्लिक करेगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये बन के ऊपर चला गया। अब इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने जिस बंदे को भी देना है ये रिसेलर, उसको ऐसे सेंड कर दो। और यही वाला एप्लीकेशन का लिंक, वो सॉरी ये वाला जो वेबसाइट का लिंक है जो आपको दिया, वही आपको ऐसा कॉपी करके उसको दे देना है ऐसे। अगर आपको लिंक यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट। रिसेलर बनाया, इसके ऊपर यहाँ पे टैप किया जहाँ पे इसका ये लिंक है ऐसे, और ये वाला जो ऑप्शन है ना ये जिस पे 2 फाइल जैसा बन रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिंक कॉपी हो गया। लिंक कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ से भी आप दे सकते हैं। ये लो चला गया, ठीक है। अब रिसेलर बना दिया, ओके। अब ध्यान से सुनते रहना रिसेलर के बारे में। रिसेलर बना दिया, कॉपी करना भूल गए, जैसे मैंने पिन को बताया कि पिन कॉपी करना, चाबी, एक चाबी को कॉपी करना भूल गया, ऐसा रिसेलर को भी कॉपी करना अगर भूल गए तो किधर मिलेगा, अंदर मिल जाता है, सब अंदर पड़ा रहता है, कहीं नहीं जाता। ये 3 डॉट पे क्लिक किया, मैनेज पे क्लिक किया और ये रिसेलर लिस्ट में जाएंगे। अब जितने भी रिसेलर आपने दिए होंगे 1, 2, 3 सब यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए एक मैंने अभी बनाया, एक मेरा पहले से पड़ा है, तो ये जो है ना नासिर 50। अब इसका पासवर्ड देखने के लिए आपको क्या करना है, ये रहा पेन वाला आइकॉन, ठीक है। कुछ रिसेलर में इसके ऊपर भी क्लिक करना होता है, सेम जैसे पिन में बताया मैंने ऐसे, लेकिन इसका ऑप्शन यहाँ पे आगे दे रखा है। इसके ऊपर आँख के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे यूज़र नेम मिल जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड, स्क्रीनशॉट मारो, अपने बंदे को दे दो और बाद में लिंक कॉपी करके दे दो, ठीक है। अब एक चीज़ और अच्छे से समझ लो, जैसे नासिर 50 को आपने एक रिसेलर दिया, उसमें आपने 10 PPN दिया उसको, और वो कुछ दिन के बाद पूरा सेल कर लिया। सेल कर लेने के बाद क्या हुआ कि अब उसको वो बोल रहा है कि मेरे को 10 चाबी फिर से चाहिए, तो आप नया रिसेलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में बार बार ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर ऐसे जाएंगे आगे और ये पेन वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, एडिट क्रेडिट यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर। यहाँ पे जितना भी उसको पिन डालना है, देखिए मैंने अभी उसको 1 डाला, 1 और डाल रहा हूँ तो उसके अकाउंट में 2 हो जाएगा। ये मैंने डाला ऐसे, देखिए अभी नासिर में 2 पिन हो गया होगा, ये देखिए 2 चला गया, ठीक है। अब जैसे बाई मिस्टेक अगर आपसे ज़्यादा ऐड हो गया तो मैं इसको वापस भी खींच सकता हूँ, ये दोनों को वापस खींच के दिखाता हूँ आपको। फिर यहीं पे जाएगा, एडिट क्रेडिट पे ही क्लिक करेगा, लेकिन ये जो है ना ऐड जो लिख रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा तीर है, ये इसके ऊपर टैप करके डिडक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है पहले। फिर यहाँ पे जितना पिन वापस निकालना है, जितना चाबी, वो यहाँ पे 2 लिखो और कन्फर्म पे क्लिक कर दो। क्लिक किया, ये लो वापस आ गया, देखो अभी उसका 0 हो गया। तो आप डाल भी सकता है, वापस निकाल भी सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपको डालना है नासिर में और बाई मिस्टेक चला गया इसमें, तो आप अपना ऐसे करके वापस भी खींच सकता है। और अगर डालना 10 था, डल गया 20, तो उस सिचुएशन में भी आप वापस खींच सकता है। और पेन वाले आइकन पे क्लिक करके आप उसका भी पासवर्ड भी चेंज करके दे सकता है अगर वो बोल रहा है तो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्लॉक भी कर सकता है, सेम पहले के जैसा ही, जैसे पिन को ब्लॉक कर सकते हैं एक पिन को, वैसे ही एक रिसेलर को भी ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करके ब्लॉक कर दिया। अनब्लॉक करने के लिए वही है सेम,
आप ब्लॉक पे जाएगा, यहाँ पे छोटा वाला तीर सिलेक्ट करके अनब्लॉक करके कंफर्म कर देगा, वो फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बताओ क्या है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। ओके, अगर आपको अब इसका रीसेलर लेना है, सऊदी में हो, दुबई में हो, कुवैत में हो, कतर में हो, तो साइड में नंबर है +23055082800, पूरा जानकारी वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। कैसे कैसे चल रहा है, किस किस पे चल रहा है, वो भी पूरा डिटेल्स में आपको समझा दिया जाएगा। तो जाइए व्हाट्सअप कीजिए और स्टार्ट कीजिए बिजनेस।